और बड़ी खबर इस वक्त बिहार में तरुण यादव कौन है, इसका खुलासा आज न्यूज 18 बिहार झारखंड करने जा रहा है। जी हां, बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने देखा होगा तो ये साफ कि तरुण यादव का जिक्र उन्होंने किया, जिसमें कहा कि तरुण यादव कौन है उसको लेकर लालू प्रसाद या उनकी फैमिली को जरूर बताना चाहिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू परिवार से ये सवाल पूछे गए थे कि तरुण यादव के नाम पर लालू प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री कराई है, मगर 2002 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तेजस्वी यादव खुद को तरुण यादव बता रहे हैं। इस प्रोग्राम में पूरा लालू परिवार मौजूद है, जिसमें लालू प्रसाद के सभी बच्चे अपना परिचय दे रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव खुद को तरुण यादव बता रहे हैं, जिसे लेकर कल नीरज कुमार ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि देखिए, लालू प्रसाद के एक बेटे तरुण यादव का नाम भी मैं सामने रख रहा हूं। आई एम तेज। हाँ, तो खूब तेजी के साथ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th स्टैंडर्ड। Hi, I'm Tarun. I'm studying in class 7. Hi, I'm Tarun. I'm studying in class 7. हाय तरुण, वेरी नाइस टू मीट यू। और हमारे साथ इस वक्त मीसा भारती जी खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मीसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार पर। सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगी, तरुण यादव कोई है भी या सिर्फ बेमानी आरोप लगाया जा रहा है, या इसके पीछे की साजिश जिस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, आखिर सब कुछ मामला है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपके न्यूज 18 चैनल पे ही आपने एक शो दिखाया, जीना इसी का नाम। वो 2002 में ये प्रोग्राम आया था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी दुर्गा 2002 में फरवरी 2002 में पैदा हुई थी, और उसके 2-3 महीने के बाद का ही ये प्रोग्राम है। शायद एग्जैक्टली मंथ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट ये 2002 का प्रोग्राम है। और उसमें आपने देखा होगा एक येलो कलर का टी शर्ट, पीले रंग का टी शर्ट पहन करके एक लड़का अपना नाम तरुण यादव बता रहा है जी, क्योंकि स्कूल में उसका नाम तेजस्वी था और हम सब उसको तरुण यादव, और अब जो हम लोग तरुण बोलते हैं उसको घर में। और मेरे बच्चे, जो हम बहनों के सबके बच्चे हैं, वो उसको टुट्टू मामा के नाम से जानते हैं, उसको टुट्टू बोलते हैं। तो ये एक तरह से नीरज जी का यही काम है, और इसी का इनाम नीतीश जी जो बोलते हैं वो उसको मीडिया के सामने रखते हैं, और उनका यही काम है, और इसी का इनाम नीतीश जी ने उनको दिया है। आप बताइए मुझे कि हमारी सारी प्रॉपर्टी, आपको मैं बता दूं, 1996 में डीए केस हमारे फादर के ऊपर हुआ था, जिसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जीता। उसमें सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब मेरे माता पिता चुनाव लड़े, उनके बच्चों जो उन पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि छोटे थे बच्चे, उन सब की उसमें डिक्लेयर होती थी। जब तरुण चुनाव लड़ा, मतलब कि तेजस्वी, जिसको जानते हैं लोग, घर के लोग और जो करीबी लोग हैं, वो सिर्फ तरुण और टुट्टू के नाम से उसको जानते हैं, बाकी लोग उसको तेजस्वी प्रसाद के नाम से जानते हैं जी। जब वो खुद चुनाव लड़ा राघोपुर से, तो उसने भी ये प्रॉपर्टी उसमें डिक्लेयर की है। और इतना ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये बताया गया है, सारे डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया है कि तरुण कुमार एलियस तेजस्वी प्रसाद, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं, मतलब आप बताइए, लोग अभी कोरोना में कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, बिहार सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के उल जलूल आरोप लगाते रहे हैं। और उस दिन को चुना गया जिस दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन था। लेकिन हम लोग, जो बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से जो तोहफा मिला है, उसको बिहार की जनता, मजदूर भाई, बेरोजगार नौजवान बहुत ध्यान से उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसको अपने दिमाग में बिठा रहे हैं। इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं,
हमारी पार्टी की इतनी गंदी सोच भी नहीं हो सकती, ना ही हमारे पार्टी में कोई इतनी गंदी सोच रखने वाला एमएलए, एमएलसी और कोई कार्यकर्ता और मंत्री भी नहीं है। ये गंदी सोच रखने वाले बीजेपी और जेडीयू को मुबारक हो ऐसे लोग जो टेलीविजन आपके माध्यम से, आपका चैनलों के माध्यम का दुरुपयोग करके समाज में गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, मैं नहीं जानती आपके कितने बच्चे हैं, उनके क्या क्या नाम आपने रख रखे हैं, स्कूल में क्या नाम रखा है, घर में आप पुकार का नाम क्या रखते हैं। कोई अगर इसको सवाल उठाएगा आपको और आपके परिवार को कैसा लगेगा, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हम उस व्यक्ति के बच्चे हैं लालू यादव जी के, जितना उन्होंने झेला है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, हम उनके बच्चे हैं और हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं। हम बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे, चाहे कोई किसी तरह का आरोप लगाए। और ये बार बार ये प्रश्न परिवार, आपने देखा उसके जन्मदिन पे जेडीयू के तरफ से या बीजेपी के तरफ से या शरारती तत्वों की तरफ से किस तरह से पटना की सड़कों पे इन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी का बैनर लगाया। अरे क्या दिखा रहे हो, हमारी दी हुई चीज, हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ जो हम आईटी में इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते हैं, जो हम इलेक्शन एफिडेविट में फाइल करते हैं, उसको उठा के तुम जनता के सामने तमाशा बना रहे हो। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे नाजायज बच्चे, ये हम सवाल करें, शर्म आती है। मीसा जी, मेरे लिए भी नीरज कुमार ने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं इस पूरे प्रकरण पर ही विराम लगाना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, गलत चीजें कही जा रही हैं, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो उस पर विराम लग जाए। हम अपने चैनल पर यही चाहते हैं। आपसे एक बार मैं फिर खुलकर ये सीधे शब्दों में, बहुत छोटे शब्दों में ये जानना चाहूंगी, आप जनता को ये बताइए कि तेजस्वी ही तरुण यादव है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, डिक्लेयर्ड है, कोई लेकिन परंतु जैसे कोई सवाल नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत हो रहा है या दिखाने की कोशिश गलत हो रही है। देखिए, आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल से आप एक शो दिखा रहे हैं, जी, आप उसको गिन सकते हैं हम कितने बच्चे हैं। एक मेरी बेटी मेरी गोद में है, 9 की जगह हम लोग 10 दिख रहे हैं, पिताजी और माताजी। तेजस्वी ही तरुण यादव, बिल्कुल तेजस्वी ही तरुण यादव, सॉरी तरुण यादव ही तेजस्वी है। हाँ, तरुण यादव ही तेजस्वी है। और तेजस्वी को लेकर या तरुण यादव को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वो भ्रामक स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मुझे तरुण यादव ही टुट्टू है और ये दोनों ही तेजस्वी यादव हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कितने श्रोतागण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ भी ये प्रोग्राम जा रहा है उनसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि इस तरह के जो ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो जेडीयू वाले, बीजेपी वाले, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार हमारे परिवार के ऊपर इस तरह के गंदे आरोप लगाते रहे हैं। और मैं जनता, हमारी पार्टी हमेशा जनता के साथ है, सच के साथ है और हम लोग तो खुली किताब है। अगर मेरे घर में आज सुबह कोई बीमार हो जाए, चीख मारे, वो भी एक टेलीविजन चैनल का मुद्दा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह के गंदे सोच रखने वाले नेताओं का आप लोग ना तो इंटरव्यू दिखाएं, ना मतलब समाज में कम से कम गंदगी ना फैलाने दें। इतना तो आपसे मैं विनती कर सकती हूँ। और आपने बहुत अच्छा नहीं, आज आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने, हम तो जो बोलेंगे आप कहिएगा कि अपने परिवार के लिए बोल रही हैं, अपने भाइयों के लिए बोल रही हैं, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया मीसा भारती जी, आपने वक्त निकाला और ये क्लियर कर दिया कि देखिए तरुण यादव ही तेजस्वी यादव हैं और सब कुछ डिक्लेयर्ड है, कोई इसमें लेकिन परंतु जैसा नहीं है, कुछ हिडन नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। और इस पर सवाल उठाना व्यक्तिगत परिवार के तौर पर, जानकारी के तौर पर बेमानी नजर आता है और ये नहीं होना चाहिए, ये कहती हुई नजर आई मीसा भारती। और हमारे साथ सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमित सिंह का, जो नीरज जी के साथ मौजूद हैं। अमित, चूंकि आप मौजूद हैं नीरज जी के साथ, नीरज जी ने ही इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत सामने रखा था, ये कहा कि देखिए ये हिडन पार्ट था, ये मैं उजागर कर रहा हूं, सवाल पूछता हूं कि तेजस्वी और तरुण आखिर क्या कुछ है, क्लियर किया जाए। तो आज तो मीसा भारती ने सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर छुपा हुआ क्या था? बिल्कुल विवाह, अगर खुद मीसा भारती सामने आकर ये बोल रही हैं तो इस बात को कबूल कर रही हैं कि तेजस्वी यादव जो है उन्हीं का नीक नेम तरुण यादव है। सवाल यह है कि हमारे साथ हम नीरज कुमार मंत्री जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बात को उजागर किया और सवाल उठाया तेजस्वी यादव पर। नीरज जी,
जब ये खुद मीशा भारती उनकी बहन है तेजस्वी यादव की, वो कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव ही तरुण यादव हैं, तो फिर इन सब बातों को आप क्या आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? आप जिसका जिक्र कर रहे हैं तरुण यादव का, आप ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का कौन सा बेटा है, तो आप इस तरीके से व्यक्तिगत निजी हमले कैसे कर सकते हैं? निजी हमला कहाँ कर रहे हैं, तो दस्तावेजी हमला है। भाई आप यह बताइएगा ना कि 24 घंटा के बाद ज्ञान हुआ, 24 घंटा के बाद, तो कानून की धारा भी पढ़ लीजिए। बिहार प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 सेक्शन 2 क्लाउज 9 सब क्लाउज बी, जरा इसको भी पढ़ लेने के लिए कहिए। इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से भी ज्यादा अपने आवास से बाहर नहीं निकले और पूरी तरीके से बिहार में जो जिस प्रकार से शासन चल रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पे बीजेपी और जेडीयू, उनको चुनाव की चिंता है, गरीब की चिंता नहीं। भूख से लोग मर रहे, एक्सीडेंट में मर रहे, लोग अभी भी वापस आ रहे हैं। तो विटनेस भी आप नहीं बने। आप साथ ही साथ आपने यह भी नहीं कबूल किया कि भाई हमारी संपत्ति आप कबूल करते, क्या दिक्कत थी? भाई जो भी कानून का प्रावधान है उसका अनुपालन करना क्या? चर्चा उस पर नहीं लेके जाते हैं। जो मीशा भारती है वो इस बात पर कहीं जिक्र नहीं करती है, या फिर लालू परिवार, कि आखिर ये जमीन का जो खरीद बिक्री हुई है वाकई में किसके नाम से हुई है, ये एक अलग मसला है। उनका सीधा आप पर ये इल्जाम है, ये आरोप है कि आप व्यक्तिगत निजी हमले कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तरुण यादव कौन है, जब तेजस्वी यादव का हलफनामा में नाम है, जब तेज प्रताप यादव का नाम है, तो फिर ये तरुण यादव को लेकर क्यों इतना किचकिच है? कहाँ हलफनामा? जब जमीन का अपने अद्यतन रिकॉर्ड ही नहीं बनवाया, कहाँ हलफनामा? एफिडेविट कहाँ है वो? भाई ये रजिस्ट्री ऑफिस का दस्तावेज है, ये दस्तावेज है, इसमें लिखा हुआ है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, फादर्स नेम यही लिखा हुआ है। तो ये कहाँ दस्तावेज? भाई हम लोग का भी निकनेम है ना घर का, हमारा भी घर का निकनेम है, तो स्वाभाविक है हर घर में निकनेम होता है। लेकिन अगर किसी का नामांतरण कराना होता है, क्या प्रक्रिया है? उसके लिए एडवर्टीजमेंट हम लोग देते हैं, उसके लिए एफिडेविट करवाते हैं, करवाए होंगे ना। अगर जमीन आपने लिया तो ये जमीन अगर आप कह रहे हैं निकनेम के नाम पर है, तो उस जमीन का आप ये ट्रांसफर कराइएगा ना, जो सही नाम है, उसके लिए दस्तावेज दीजिएगा ना आप, कि नहीं दीजिएगा? आखिर आप चाहते क्या है? मीशा भारती लगातार इस बात की सफाई दे रही हैं, तेजस्वी यादव गोल मोटल बात बोल रहे हैं इस पर। क्या तेजस्वी यादव से, मीशा भारती से कोई सवाल आप सीधे अगर आप जानना चाहते हो तो आप क्या जानना चाहते हैं? क्या जिस तरीके से नाम को लेकर जो सफाईनामा सामने आ रहा है, क्या इस दस्तावेज को लेकर जिस पर आप आरोप लगा रहे, इस दस्तावेज को लेकर क्या सीधे तौर पे आप कहना चाहेंगे? असत्य न बोलें, एक असत्य बोलिएगा 100 असत्य बोलना पड़ेगा। सच को कबूल करिए कि ये गुनाह हो गया। ये फुलवरिया में जो अपने पैतृक गांव में जमीन का खेल किया, तो ये गुनाह हुआ है, इसको कबूल तो कर लीजिए। क्या है इसमें? तर्क कुतर्क में मत जाइए, जितने दूर तक जाइएगा फंसते चले जाइएगा। भाई नाम आपका है, अमित जरा नीरज जी से ये पूछिए कि नीरज जी ने कल ये कहा था कि तरुण यादव कौन है, जनता को ये बताना चाहिए। क्या तेजस्वी तरुण यादव है? क्या ये साफ होना चाहिए? उसके बाद उन्होंने कहा कि ये देखिए प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है उसमें तरुण का जिक्र किया गया है। तो मीशा भारती ने ये तो क्लियर कर दिया कि इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। जब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो इस सवाल आ रहा है कि इनका यह नाम है, तो इसका मतलब कि 1993 से लेकर 2020 तक के आपके जो दस्तावेज हैं, आप दस्तावेज के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा सवाल आपसे यह है कि जब मीशा भारती खुद सामने आकर ये सफाई दे रही हैं, आप कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ये जानकारी दी कि तरुण कुमार यादव कौन है, आप ये जानना चाह रहे थे आरजेडी से, लालू परिवार से। जब इस बात की सफाई खुद मीशा भारती ने दे दी, तब आप दूसरी बात कर रहे हैं। तो आखिर आप चाहते क्या है? दूसरी बात कर रहे हैं। 24 घंटा के बाद कोई निक नेम की सफाई दे, इसका क्या औचित्य है? इसका मतलब दाल में काला है ना, दाल में काला है। 24 घंटा लग गए।
और भाई तेजस्वी ये यादव बताने में कुछ क्या जानकारी दिक्कत दे है रहे कि हैं, भाई क्या कुछ हमारा करें, नाम ये सुन ना लेते वो हैं। ना। आपको तो नहीं है ना? हम नीतीश जी से केवल एक चीज जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बाहर कब निकलिएगा? इसका जवाब देना नीतीश कुमार जी। क्या बिहार के मुख्यमंत्री का कंडीशन अलग है और बाकी प्रदेश? आज भी हेमंत सोरेन जो है दुमका गए, रेलवे स्टेशन के बाहर जो है फूल लेकर के खड़े रहे। जो भी होगा बाहर तो निकले वो, लेकिन आप ये बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री 85 दिन से क्यों नहीं निकले और वो कब निकलेंगे? कोरोना काल में कहां गायब है? जब सबसे ज्यादा बिहार के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को इनकी जरूरत है, उनका सहारा बनना चाहिए, तो कौन से बिल में छुपे हुए नीतीश कुमार जी? एक सवाल ये है तेजस्वी जी कि लोकसभा चुनाव में बिहार में आप चेहरा थे, अभी बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी जेडीयू ऑफिस से अमित सिंह जुड़ गए हैं और आरजेडी ऑफिस से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक मैं करना चाहूंगी आरजेडी ऑफिस अमित कुमार आपका। अमित, चूंकि ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है इस वक्त सियासी मोड कह सकते हैं इसे, क्योंकि चुनावी साल है तो यहां पर हर बात को सियासत से जोड़ी जा रही है और इसीलिए ये इतना तूल भी पकड़ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि तरुण और तेजस्वी इन नामों के साथ जो कोशिश की जा रही थी मीसा भारती के इस स्टेटमेंट के आने के बाद कि सब कुछ क्लियर है, एक ही है, तेजस्वी ही तरुण है और तरुण ही तेजस्वी है, सब पर विराम लग जाएगा, या कुछ और भी सियासत में अभी बाकी है? देखिए बिल्कुल ये पूरा मामला जो है वो सियासी इसलिए है क्योंकि लगातार जो है जेडीयू हमलावर रही है लालू परिवार को लेकर के। और इससे पहले भी अगर हम बात कर ले तो जब आरजेडी और जेडीयू एक गठबंधन में सरकार में थी तो तेजस्वी ही मुद्दा बने थे। तेजस्वी को मुद्दा बना के ही जो है जेडीयू ने अपनी राहें अलग की। और एक बार फिर से जब चुनाव का समय आया है तो तेजस्वी को लेकर के ये हमले बोले जा रहे हैं, तरुण को लेकर के हमले बोले जा रहे हैं। तो जो चीजें क्लियर किया है मीसा भारती ने, उसके बाद विराम लगनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो सूचना व जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार, वो अभी भी हमला जो है वो जारी रखे हुए हैं लालू परिवार के ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, इनसे जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, मीसा भारती ने सब कुछ साफ कर दिया। नीरज कुमार ने कहा कि आप आकर के बयान दीजिए। लालू परिवार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि तेजस्वी ही तरुण है, तरुण ही तेजस्वी है। इसके बावजूद हलफनामा की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि क्यों नहीं इसका उल्लेख पहले किया गया था सरकारी दस्तावेज में। देखिए, तरुण कौन है, तेजस्वी, इस पर परेशानी नहीं है हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को। असली परेशानी है तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा और उनकी बढ़ती जनता के बीचों में लोकप्रियता और स्वीकारिता, उसी से बेचैनी में है। अरे तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री बनना तय है, नहीं है कोई टक्कर में, मत पड़े कोई चक्कर में। मीसा भारती ने तो बहुत सारी चीजें क्लियर की और उन्होंने कहा भी कि ये गंदी पॉलिटिक्स यही थमनी चाहिए। हम तो पहले से ही, कल से ही कह रहे हैं, गंदे लोगों का, गंदी राजनीति का हम जवाब नहीं देते हैं। अमित, चलिए मुद्दे पर बात करो, मुद्दे पर बहस करो। नीरज जी से ही जवाब ले लेते हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप तेजस्वी की लोकप्रियता से घबराते हैं, आप तेजस्वी के उस रूप से घबराते हैं जिससे आपको लगता है कि चुनाव में कहीं नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए आप व्यक्तिगत हमले करते हैं, उनके परिवार को आप टारगेट करते हैं। बिल्कुल विवाह, ये सवाल हम सीधे जो मंत्री हैं नीरज कुमार, इनसे पूछते हैं। मंत्री जी, भाई आप जब सारी तरीके से खुद लालू परिवार के सदस्य आके सामने आके सफाई देते हैं और तेजस्वी और तरुण कुमार यादव के बारे में सारी बात सामने रखते हैं, अब आरजेडी ये कह रही है कि आप दरअसल तेजस्वी के जो लोकप्रियता है उससे आप घबराए हुए हैं। जो जेडीयू है वो परेशान है, उसको लगता है कि जो गरीब गुरबों की बात होती है, चाहे तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं 2020 के चुनाव में काफ़ी अहम उनका चेहरा है, तो आप जानबूझकर एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको नाम को लेकर एक सियासत कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले कि कोई मेरी व्यक्तिगत ईर्ष्या तो है नहीं, कोई खेत खलिहान की लड़ाई तो है नहीं। हमारा घर कहाँ, उनका घर कहाँ, मूल विषय यह है कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपका आचरण महत्वपूर्ण है। अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे तो बातें दूर तक चली जाएगी। क्या क्या एफिडेविट दिया है आपने, क्यों छेड़ रहे हैं इस मामले को, क्या हालात थे 2015 में जो एफिडेविट दिया है देखा है आपने, उसमें किसका कितना उम्र लिखा गया है,
कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया? सवाल इस बात का नियत का है। हमने इसलिए इस सवाल को उठाया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही इस सवाल को बहुत सारे दस्तावेज जारी अमित मैंने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनाते हैं, पहले वो सुनाते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। एक छोटा सवाल कि क्या आपके बचपन का नाम तरुण कुमार यादव है? आप एक बात पूछिए ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो काश नीतीश कुमार जी से जाके पूछ ले, जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो सामने आए ना, नीतीश जी को तो सब पता है। नीतीश जी आए और पूछे, बताएं किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चलाना, और कौन क्या है नहीं है, अब हम लोगों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अमित जरा नीरज जी से अब ये पूछिए, तेजस्वी ने तो ये साफ कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम सवाल हमसे नीतीश जी पूछे, जवाब हम नीतीश जी को जरूर देंगे क्योंकि नीतीश जी को सब कुछ पता है, क्योंकि आप उनके साथ गठबंधन में सरकार चला चुके हैं। अब ऐसे में आज और अब का ये सवाल आपका औचित्यहीन है, सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत नीरज जी इस स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल विवाह भाई, तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर दो शब्द कहा है कि नीतीश कुमार जी सीधे हमसे सवाल करें, हम उनका जवाब देंगे, उनको सब कुछ पता है हमारे बारे में। नीरज जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और आप एक राजनीति कर रहे हैं, शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, जो एक कोशिश है किसी तरीके से बदनाम किया जाए तेजस्वी यादव को। मानहानि का मुकदमा कर दीजिए हम पर मानहानि का मुकदमा करने में क्या डर लग रहा है? करिए मुकदमा के तो आप एक्सपर्ट हैं। हम अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो हम पर डिफेमेशन का चार्ज आप लगाइए, क्या दिक्कत आपको है? हम तथ्यों का जवाब देंगे माननीय न्यायालय में, और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब आपका देंगे। अरे भाई, जो विरासत राजनीति को आपको मिली है, पारिवारिक विरासत, संपत्ति की विरासत है, यही तो हम बताना चाहते हैं बिहार की जनता को कि दलित, शोषित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, और उसका नारा लगाने वाले लोग बड़े बड़े संपत्ति के आलिशान के मालिक बन जाएं। राजनीति कोई व्यापार है, कोई धंधा है, बिजनेस है? अमित, ये बताइएगा ना। हम लोग भी तो आए हैं सवाल तेजस्वी उठा रहे हैं। अमित, यही सवाल तेजस्वी उठा रहे हैं। तेजस्वी ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे साथ आप सरकार में थे तो क्या हम पाक साफ थे, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं था, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं थे। अब जब आप सरकार से अलग हैं तब ये बात आप उठा रहे हैं कि देखिए हमारे में कितनी छेद है, कितनी खामियां हैं, कितने भ्रष्टाचार में हम लिप्त हैं। उठाए जा रहे हैं तेजस्वी। बिल्कुल विवाह, तेजस्वी यही तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि जब 2015 में सरकार बनी, आपके साथ तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे आपकी सरकार में, उस समय तो बड़े पाक साफ दिख रहे थे। यानी आप जो हैं, नीतीश कुमार जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, नीरज कुमार जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, साथ में आप लोग बैठते थे, साथ में सरकार चल रही थी। अचानक से ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? अचानक समस्या क्या कहां से उभर गई आपके साथ? कल जो रांची में उनका बयान है, आज उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने पहली बार कबूल किया, अब तक तो कह रहे थे कि सामाजिक न्याय के आंदोलन के तहत उनको फंसा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्ट थे हमारे पिता, कबूल कर लिया ना, प्रथम दृष्टया आपने पहली बार कबूल किया ना। इस बात का जवाब दीजिए नीरज जी, केवल इस बात का जवाब दीजिए, क्या 2015 में तेजस्वी यादव पर कोई आरोप नहीं थे? ये कागजात क्या उस समय आपके पास नहीं थे? नहीं, मैं आ रहा हूँ, यह सही है कि उस समय कागजात यह नहीं थे, यह भी सच है। इसको कबूल करने में क्या दिक्कत? हम लोग कबूल करने में, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि पहली बार आपने कह दिया और आपको एहसास नहीं हुआ कि 7 निश्चय पर, जीरो टॉलरेंस पर आप सरकार हम लोग चला रहे थे। बड़ी पार्टी आप थे, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थे, बहुत सारे उदाहरण के साथ आप भी आए, हम लोगों ने समय दिया, और जब आपने जवाब नहीं दिया तो हमने कहा कि साथ चलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसे आरोप लगेंगे और जवाब आप नहीं दीजिएगा तो कहाँ। अल्ट्रासाउंड हम लोग किए हुए हैं किसी का, भाई अल्ट्रासाउंड है, किसी को पता था कि फुलवरिया में यह काम हुआ है? कौन जानता था कि तरुण यादव के नाम से, तेज प्रताप? बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार आपका भी और अमित सिंह आपका भी, नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज न्यूज 18 बिहार झारखंड ने यह भी साफ कर दिया, जिस सवाल को लेकर के सबके मन में संशय की स्थिति थी कि आखिर तेजस्वी क्या तरुण यादव हैं, क्या तरुण यादव ही तेजस्वी हैं, तो मीसा भारती ने आकर न्यूज 18 बिहार पर यह साफ किया कि मैं चाहती हूं कि जो परिवार के अंदर प्यार से
पुकार का नाम था, जिसे हम पुकारते थे प्यार से, वो अब अगर लोगों को जानना है तो हम सबको बताते हैं कि तेजस्वी ही तरुण है और तरुण ही तेजस्वी हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। हालांकि अब भी सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। नीरज एक बार फिर से सवाल उठाते हैं कि चलिए ये तो साफ हो गया, लेकिन उम्र और दस्तावेज जानकारी जो जमीन के जरिए है उस पर कई सवाल अभी बाकी हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।